सर, जब भी हम लोग जिम जॉइन करते हैं या हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ट्रेनर या फिजियो जो होते हैं वो हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करते हैं, स्टार्ट विद अ कार्डियो। सर, ऐसा क्यों हमेशा कार्डियो से क्यों स्टार्ट करने को बोलते हैं? वेल कार्डियो एक्सरसाइजेज में सबसे पहले हम कोई भी जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करने वाले हैं जिम में, हम वेट बेयरिंग करेंगे। यंग आदमी जाएगा, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो वेट करना शुरू कर देगा, बेंच प्रेस करेगा। तो उससे पहले आपको बॉडी का बेसिक रिजर्व देखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक असेसमेंट। कार्डियोलॉजी में एक टर्म है अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज। अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जो जो आपने कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं की और आपने एकदम से वो एक्टिविटी शुरू की। सो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर एन एक्यूट हार्ट अटैक। तो कोई भी काम आप एकदम से शुरू नहीं कर सकते। अगर आपने 10 साल से आप 35 साल के हैं, आपने लास्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटी कॉलेज में 22 साल की उम्र में की, 13 साल से आप इनएक्टिव हैं और सडनली आप उठ के 1 घंटा बैडमिंटन एक दिन खेल रहे हैं 35 साल की उम्र में, उसमें हार्ट को डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है, उसी में अटैक होने का खतरा रहता है। तो सेम थिंग इज फॉर जिम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट वीक और 2 वीक्स वी शुड गिव the body some time to upregulate itself and to get accustomed to a pattern of exercise। तो उसका बेस्ट तरीका है ट्रेडमिल। हम ट्रेडमिल पे इनिशियली जब जिम में जाते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे रिजर्व बढ़ाते हुए 20 से 25 मिनट, 30 मिनट तक ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं। तो वी असेस, हम देखते हैं कि कोई बंदा बहुत इजीली दौड़ रहा है ट्रेडमिल के ऊपर, तो इट इज जस्ट नोटेड दैट ही हैज एन एवरेज मॉडरेट और ए हाई एक्सरसाइज कैपेसिटी। सो ऐसे पेशेंट के ऊपर, ऐसे पर्सन के ऊपर हम वेट बेयरिंग का जो सेकेंडरी टेस्ट है वो हम शुरू कर सकते हैं। इनिशियली यू आर अलाउड टू पिक अप ओनली अप टू 5 टू 10 केजीज वेट इन ए जिम, अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं, इफ यू आर ए यंग पर्सन। एंड वंस यू हैव क्वालिफाइड थ्रू एक्सरसाइज, वी हैव सीन दैट योर कार्डियो रिजर्व इज गुड, देन यू कैन ग्रेजुएट, वो एज पर ट्रेनर है, फिर वो कैसे उसको ले जाना चाहते हैं। बट यू हैव टू क्वालिफाई ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स। मैं यंग पेशेंट्स को और यंग अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि कभी भी जल्दबाजी न करनी चाहिए। वी हैव लॉस्ट सो मेनी प्रेशियस लाइव्स, सम वीआईपी पीपल, सम फिल्म स्टार्स, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन जिम। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं कि जिम में कर रहे थे और एकदम से गिर गए, कोलैप्स हो गए। तो ये वो लोग होते हैं कि या तो सही तरीके से तैयारी से जिम में नहीं गए और एकदम से एक्सरसाइजेस करना शुरू किया, या जो बहुत साल से कर रहे थे बट ओवर एक्सेस एक्सरसाइज किया। मान लीजिए आपकी बॉडी का रिजर्व है और आप थक रहे हैं, बॉडी ऑलवेज सिग्नल्स देती है किसी भी एपिसोड से पहले। आप थक गए हैं, आपने दिन भर काम किया, रात को आप 9 बजे जिम में गए, 10:30 तक आपने 1 डेढ़ घंटा जिम किया, फिर आपको थकावट हुई, अब आपको बैठ के यू शुड जस्ट पैक अप एंड लीव। बट नहीं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जब कंटिन्यू कर रहे हैं और बॉडी का एक सिस्टम ब्रीच होता है, हार्ट की आर्टरीज में छोटे मोटे प्लाक्स होते हैं, 20 to 50% प्लाक्स, जिनको हम नॉन क्रिटिकल प्लाक्स कहते हैं। वो नॉर्मली रप्चर नहीं होते, मगर कोई भी शेयरिंग फोर्स, जैसे वेट उठाना सडनली, या बीपी का सडनली ऊपर चले जाना, 180 200 हो गया ब्लड प्रेशर, इट पुट्स दैट स्ट्रेस ऑन दैट कॉर्नरी आर्टरी। और वो जो प्लाक होता है जो चिपका हुआ है हार्ट की आर्टरी की दीवार के साथ, वो एकदम रप्चर होता है। जो ही वो रप्चर होता है, जो उसका क्लॉट मटेरियल है वो सारा उस आर्टरी में बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो गया तो आगे का फ्लो बंद हो गया, वही हार्ट अटैक होता है। तो जो आप ये हार्ट अटैक देखते हैं, लोगों को जिम में पड़ रहा है, कुछ लोग इवन हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो यही लोग होते हैं जहाँ पे सडनली प्लाक रप्चर हुआ और पेशेंट अरेस्ट हो गया, या कोई एरिथमिया हुआ, एब्नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट की एकदम से शुरू हुई और पेशेंट वहीं पे कोलैप्स हो जाता है, वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाता है। तो एक बेसिक टेक होम मैसेज इज़, बी स्लो, बी ग्रेजुअल, लिसन टू योर ट्रेनर एंड डोंट बी इन अ हेस्ट, बिल्डिंग अप योर कैपेसिटी इन अ जिम।